अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया के हवाले से एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जिसमें पंतप्रधान यानी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म के एक भाषण पर कमेंट पास किया गया है या इसी तरीके से एक आर्टिकल लिखा गया है कि उन्होंने अपने भाषण में ऐसा ऐसा कहा। बहरहाल वो भाषण पीएम साहब ने किस पस मंज़र में दिया या किस सिचुएशन में दिया या क्यों दिया, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हम डिस्कशन इस बात पर ज़रूर करेंगे कि देखिए कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर है या हिंदुस्तान का जो कानून है वो सारे लोगों को इक्वालिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड फ्रैटर्निटी है ना का मैसेज देता है। फ्रैटर्निटी का मतलब ये होता है कि आपस में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी की रिस्पेक्ट करे, खाली आदमी ही की रिस्पेक्ट ना करे बल्कि उसके धर्म की भी रिस्पेक्ट करे। ऐसा मैसेज हिंदुस्तान देता है और इस मैसेज को आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में इजीली पढ़ सकते हो। और जब हम देश में किसी को अपना पीएम बनाते हैं तो पीएम किसी एक समुदाय के लिए नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी एक कास्ट के लिए नहीं होता है, बल्कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न, ये उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सारे लोगों को एक साथ लेकर चले। अगर कोई आदमी ऐसा नहीं करता है तो इलेक्शन एक सबसे बड़ा हथियार है उस व्यक्ति को हटाने के लिए, ताकि आदमी खुद सोचे कि जो आदमी को हमने जिम्मेदारी दी इस देश को चलाने का, अगर उसके दिल के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव है जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर, हाँ, या अपने पर्सनल दुश्मनी को लेकर, तो हम ऐसे आदमी को अपने देश का पीएम मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का कानून कहता है। और जैसा कि हमारा ऐसा मानना है और हर धर्मों का ये कहना है कि जो भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उन किताबों के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना कि हम अपने धार्मिक किताबों का करते हैं। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखना चाहते हो तो आपको हिंदुस्तान के आईन को, कानून को और हिंदुस्तान के संविधान को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, आपने 2014 का इलेक्शन देखा है। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी ने बहुत अच्छे नारे दिए। तकरीबन हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके नारों से सहमत ना हुआ हो। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, लेकिन नारा देने के बाद 5 साल जो 5 साल की जो सरकार थी उन्होंने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। फिर भी लोगों ने दोबारा उनको मौका दिया कि पीएम साहब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि 5 साल में कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे लोगों ने उन पर दोबारा भरोसा दिखाया और ज़्यादा सीटों से उनको विजय बनाया। लेकिन चूँकि जो उन्होंने 5 सालों में जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हुकूमत में रहकर, उसका इम्पेक्ट हमको कब नज़र आया? 2019 के बाद। और 2019 के बाद जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई और उसी बीच में कोविड-19 भी आ गया, जिसके वजह से हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके ज़ख्म में ना आया हो और उसको परेशानी ना हुआ हो। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, यानी जब हमारी जो 135 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी आबादी है, उस आबादी में चैलेंज मार के कह सकता हूँ कि 80 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ लोग पुलिस के हाथों से उस समय डंडा मार ज़रूर खाया है। और ये जो पुलिस वालों ने डंडा मारा है, उन्होंने कोई अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं मारा। हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो, अगर कोई ये बोले नहीं स्टेट पुलिस ने मारा है, स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे,
तो मैं आपको एक कानून बताता चलूँ कि जब कोई नेशनल पैंडमिक होता है या कोई वर्ल्ड वाइड पैंडमिक होता है, तो ऐसे वक्त में जो पूरा सिस्टम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तो जितने भी लोगों ने अगर कोविड के वक्त मार खाया है, तो ये जान जाइए कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे मार खाया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इक्वली ट्रीट किया गया है आपको मारने में, इक्वली ट्रीट किया गया है। आपकी जॉब चले गई, इक्वली चले गया, हिंदू हो या मुसलमान जॉब चले गया। लोग माएँ चलते चलते बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मर गया, बाप अपने कंधे पे बच्चा लेके जा रहा है, मरा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, कहीं बच्चे की वजह से बाप को जेल में ना डाल दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम गुज़रे हैं। बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, हिंदुस्तान का पूरा संसाधन है वो मुसलमानों के हाथ चला जाएगा, कांग्रेस का ऐसा कहना है, जो घुसपैठिया आए हैं हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को देंगे। अरे भाई, आप किसी भी तरीके का सर्वे करवा लीजिए हिंदुस्तान में, आपको हिंदुस्तान के अंदर सबसे बैकवर्ड मुस्लिम ही नज़र आएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, आप देखिए वहाँ का आप परसेंटेज निकालिए। एक गवर्नमेंट ऑफिस में मुश्किल से एक आदमी भी मिल गया मुसलमान तो खैर मनाइए। आपको कोई भी सरकारी दफ्तर हो या सरकारी जॉब हो, वहाँ पे मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो 0.02 है, 0.02 है। और इतने ही लोगों में इतने ही लोग आपको तंग कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में देखो या जिस तरीके से साहब ने ईडी का छापा मारा, सीबीआई का छापा मरवाया, किस पे मरवाया? क्या वो मुस्लिम लोग थे? ये सरकार मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, ये सरकार उनके अगेंस्ट में जो उनके दुश्मन हैं, जो उनके पॉलिटिक्स के रास्ते में आएगा, ये उनको तकलीफ़ पहुँचाएगी। और हिंदू मुस्लिम इट इज़ अ विनिंग पार्ट ऑफ द गेम। ये धर्म के नाम पर जीत कर आएंगे और वो काम करेंगे और उस व्यक्ति को वो जेल में डालेंगे जिससे इनको ख़तरा होगा, जो इनकी बुराइयों को बताएगा। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग उस आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पेक्ट नज़र आता है। जैसा कि 2014 में हमने देखा, अवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन अवैसी के भाषण को इन लोगों ने बुनियाद बनाकर कि हमको 15 मिनट का टाइम दीजिए, हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। किसी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डाले या कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय को खा जाए। ये तो सब सियासत की लगाई हुई आग है। आज वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खुश हैं, वो भी एमएलए हैं अपने स्टेट के, साहब भी एमएलए थे अपने वक्त के, फिर उसके बाद पीएम बने। अब कहीं ना कहीं वो वीडियो 2014 में मोदी साहब को फ़ायदा दिया। अब चूँकि इन 10 सालों में मुसलमानों ने कोई भी विवादित भाषण नहीं दिया हिंदुओं के अगेंस्ट में, बल्कि बहुत सारे ऐसे भाषण इन 10 सालों में निकल के आए जो हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के अगेंस्ट में किया। गौ रक्षा के नाम पर मारा, मस्जिदों पे चढ़कर झंडा लगाया, इमामों को मारा, मदरसों के बच्चों को मारा, ट्रिपल तलाक लाया, मदरसा बंद करने की बात की। क्या ये बताइए कि दिस इज़ अ बिग इशू ऑफ दिस कंट्री, कि आप एक समुदाय को अगर टारगेट करोगे तो क्या बताइए हिंदुस्तान उन्नति की तरफ जाएगा? आज तुम्हारा एक पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो मज़हब आड़ में नहीं आता है। बहरहाल 2024 का इलेक्शन है, हमें सोच समझ के वोट करना चाहिए। हमें ऐसे नेता को चुन के लाना चाहिए, आंखें बंद करके, क्या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो व्यक्ति आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके लिए काम कर रहा है तो आप उसके लिए काम कीजिए, आप उसको वोट दीजिए। किसी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी को नहीं। आप दुश्मन और नफ़रत की राजनीति करने वाले लोगों को हरगिज़ आप वोट मत दीजिए।